इस तरह दो टीमों ने सुपर 8 को अलविदा किया, यानी सेमीफाइनल की दौड़ से अलविदा। एक टीम सेमीफाइनल में दाखिल हुई और अब 5 टीमें बाकी 3 जगहों के लिए लड़ेंगी। जी हाँ, यह है पॉइंट्स टेबल। ये पॉइंट्स टेबल दिखाकर मैं आपको बताता चलूं कि वो दो टीमें कौन हैं जिनका इस T20 वर्ल्ड कप में सफ़र तकरीबन ख़त्म हो चुका है। वो बाहर हो चुकी हैं और 6 टीमें रह गई हैं, जिनमें से एक टीम बाज़ाब्ता तौर पर सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। बाकी 3 जगहों के लिए 5 हैं। अगर टीमों के दरमियान लड़ाई जारी है तो पहले देखें ये पॉइंट्स मुस्तहकम हैं। ग्रुप 1 के ये पॉइंट्स मुस्तहकम हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया एक मैच में 2 पॉइंट्स के साथ पहले नंबर पर है, एक मैच जीतकर और अच्छे नेट के साथ। लेकिन तब तक यहाँ 4 पॉइंट्स नहीं होंगे जब तक 2 नहीं होंगे। ऑस्ट्रेलिया जब तक जीत नहीं पाएगा क्वालिफाई नहीं करेगा। हिंदुस्तान का भी यही हाल है। हिंदुस्तान एक मैच, एक जीत, 2 पॉइंट्स, नेट नहीं, भी अच्छा। तीसरे नंबर पर अफ़गानिस्तान है, क्योंकि इसने एक मैच हारा था। मीटर नेट 2.3 और बांग्लादेश चौथे नंबर पर है, क्योंकि इसका नेट 72 है। अब इस पॉइंट को मुस्तहकम देखकर किया देखा जा सकता है। भारत का मैच आज बांग्लादेश के साथ है। जिस तरह से भारत अब परफॉर्म कर रहा है और T20 वर्ल्ड कप में भारत और बांग्लादेश का हेड टू हेड रिकॉर्ड है, इसलिए भारत इस पॉइंट को देखकर बहुत आगे है। टेबल आज के मैच में भारत के 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंचने का इम्कान है। जैसे ही वो आज बांग्लादेश को हराएगा, भारत 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। आज भारत का दिन है और वो बांग्लादेश जाएगा। जैसे ही इसे दूसरी शिकस्त मिलेगी, वो अलविदा करेगा। इसके बाद अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया का एक मैच है। अगर ऑस्ट्रेलिया अफ़गानिस्तान में जीत जाता है तो उसे 4 पॉइंट्स मिल जाएंगे। एक बड़ा रिलीफ होगा और अफ़गानिस्तान बाहर हो जाएगा। लेकिन अगर अफ़गानिस्तान अपसेट करता है, अगर वो ऑस्ट्रेलिया को हरा देता है, तो ग्रुप टेबल दिलचस्प हो जाएगा। अफ़गानिस्तान को 2 पॉइंट्स मिलेंगे, ऑस्ट्रेलिया को भी 2 पॉइंट्स मिलेंगे। फिर ये नीटर देखना पड़ेगा कि भाई अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को कैसे शिकस्त दी। लेकिन ये थोड़ी है, हम ज़्यादा तवक्को कर रहे हैं। अफ़गानिस्तान, हालांकि इसने बहुत कुछ किया है और वनडे वर्ल्ड कप में इसी अफ़गानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को तकरीबन 292 रन्स बनाए थे और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 90 रन्स पर 6 विकेटें गंवा दी थीं। तो मैक्सवेल ने वो डबल 100 अपने पांव से मारा। अगर इस तरह का एक मैच सेंचुरी में हो जाए, तो अगर अफ़गानिस्तान ऐसा कर सकता है तो वो इस T20 वर्ल्ड कप में भी हलचल मचा सकता है। तो हम अफ़गानिस्तान को भी शिकस्त दे सकते हैं। बांग्लादेश को छोड़कर नहीं, हम मान रहे हैं कि भाई बांग्लादेश को अलविदा कहा। आज बस चंद दिनों, चंद घंटों और थोड़ी सी सरकारी बात है। ऐसा होगा कि बांग्लादेश हारेगा और बाहर हो जाएगा, भारत सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया अगला मैच जीतते ही सेमीफाइनल में पहुंच जाएगा। के बाद ग्रुप 2 की एक टीम पहुंच गई है। यह है वो टीम जो अब बाज़ाब्ता तौर पर जनूबी अफ्रीका है, सेमीफाइनल में पहुंच गई है। इसने 2 मैचेस 4 पॉइंट्स से जीते हैं। ताहम एक और बात भी है जो दिलचस्प है। अदाद-ओ-शुमार ये हैं कि वेस्ट इंडीज़ ने 2 में से 2 मैच जीते हैं, 2 में से 1 मैच जीता है, इसके 2 पॉइंट्स हैं। अब वेस्ट इंडीज़ और जनूबी अफ्रीका ने 1 मैच बचा। चलिए, अगर वेस्ट इंडीज़ वो मैच जीतता है तो वेस्ट इंडीज़ के 3 मैचों में 4 पॉइंट्स होंगे और अगर नेट रन 1.8 है, अगर हम फ़र्ज़ करें कि अगर वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका के ख़िलाफ़ जीत जाता है तो नेट रन वाज़े और प्लस है, तो जनूबी अफ्रीका के पास 3 मैचों में 4 पॉइंट्स और थोड़ा सा मुनाफा रह जाएगा। माइनस होगा तो वेस्ट इंडीज़ ऊपर जाएगा, अफ्रीका नीचे जाएगा। तो क्या होगा? इंग्लैंड का मैच देखना होगा। इंग्लैंड का एक मैच बाकी है। इंग्लैंड की कारकर्दगी अब कैसी है? अमेरिका का एक मैच बाकी है। अगर इंग्लैंड वो मैच जीतता है तो इंग्लैंड के भी 4 पॉइंट्स हो जाएंगे। ताहम अमेरिका बाहर हो गया है। अब अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा एक मैच जीत सकता है और 2 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। इसलिए इंग्लैंड और अमेरिका के दरमियान मैच पता चलेगा कि कौन पहुंचा इस ग्रुप से। अगरचे हम सिर्फ 2 मैचों के साथ 4 पॉइंट्स के साथ सेमीफाइनल में हैं, हम ये फ़र्ज़ कर रहे हैं कि जनूबी अफ्रीका ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है, लेकिन हम अब भी बहुत आगे हैं।
अगर हम सोचते हैं कि जनूबी अफ्रीका पहुंच गया है क्योंकि देखो ये मुमकिन है वेस्ट इंडीज़ जनूबी अफ्रीका को हरा दे। वेस्ट इंडीज़ जिस अंदाज की क्रिकेट खेल रहा है, मुमकिन है कि वेस्ट इंडीज़ उसे हरा दे तो वेस्ट इंडीज़ नंबर 1 पर पहुंच जाए, जनूबी अफ्रीका दूसरे नंबर पर पहुंच जाए। और नेट देखें 0.6। अगर इंग्लैंड हारता है तो ये 0.5 0.4 हो जाएगा। अगर इंग्लैंड जीतता, मैच अमेरिका ने जीता है भाई, जाहिर है कि इंग्लैंड अमेरिका को ज़रूर हराएगा क्योंकि अमेरिका ने अफ्रीका को तकरीबन हरा दिया था। बस किसी न किसी तरह अफ्रीका जीता है, लेकिन अफ्रीका ने इंग्लैंड को भी हराया है। ये देखना होगा कि भाई इंग्लैंड ये किया है, कभी अच्छी कारकर्दगी दिखाता, कभी खराब कारकर्दगी का मुजाहरा करता है। लेकिन अगर अमेरिका यूएसए को हरा देता है तो इंग्लैंड को भी वेस्ट इंडीज़ से 4 पॉइंट्स मिलते हैं, इंग्लैंड को भी 4 पॉइंट्स मिलते हैं। और फिर इसका फैसला नेट रन रेट से होगा कि अगर वेस्ट इंडीज़ अफ्रीका को हरा देता है तो जाहिर है कि इंग्लैंड दूसरे नंबर पर आएगा। अगर ये अमेरिका को अच्छे फ़र्क से हरा देता है, इंग्लैंड का ये 0.41 से थोड़ा सा बढ़कर 0.6 हो जाएगा, ये 0.7 हो जाएगा। ऐसी सूरत हाल में इंग्लैंड दूसरे नंबर पर आ जाएगा, वेस्ट इंडीज़ नंबर 1 पर पहुंच जाएगा, जनूबी अफ्रीका बाहर हो जाएगा। ये बहुत दिलचस्प डेटा है। ये कह सकते हैं कि भाई अभी तो कोई नहीं पहुंचा, अभी तक कोई नहीं पहुंचा, मान ले कि कुछ भी हो सकता है, बड़ा खेल है। लेकिन हाँ ये सच है कि अमेरिका ने अलविदा किया और बांग्लादेश, चलो मान लिया कि अलविदा ख़त्म हो गया। ऑस्ट्रेलिया अभी जिंदा है, अगले मैच की तरह अगर वो मैच जीत गया तो पहुंच सकता है, भारत की तरह इसे 4 पॉइंट मिलेंगे, वो पहुंच सकता है। लेकिन हाँ, क्या यहाँ कुछ हलचल हो सकती है? ये भी, क्या ये मुमकिन है कि इसके भी इम्कानात हैं? देखें कि अगर भारत को 4 पॉइंट्स मिलते हैं और बांग्लादेश 2 में से 2 हारता है तो जाहिर है कि इसके बाद बांग्लादेश का सिर्फ एक ही मैच होगा, ज़्यादा से ज़्यादा वो 2 पॉइंट्स तक पहुंच सकता है। फिर बांग्लादेश भारत से बाहर, जीतते ही ये तय हो जाएगा कि भाई इंडिया पहुंच गया है, क्योंकि फिर ऑस्ट्रेलिया और अफ़गानिस्तान के दरमियान होने वाले मैच में ये देखना दिलचस्प होगा कि अफ़गानिस्तान ऑस्ट्रेलिया को हराता है या जीता है। क्योंकि अगर वहां ऑस्ट्रेलिया जीतता है तो ऑस्ट्रेलिया, अगर अफ़गानिस्तान जीत जाता है ऑस्ट्रेलिया पहुंचेगा। फिर देखना पड़ेगा किसका नेट कम और किसका नेट ज़्यादा। तो अब सुपर हिट फंस गया है। हुआ यह है कि सेमीफाइनल की दौड़ अटकी हुई है। देखते हैं अब की पेशीन गोई क्या कहती है और अब के मुताबिक कौन सी टीम सेमीफाइनल में पहुंचने वाली है और कौन सी टीम बाहर होने वाली है। अब की राय जो भी है बरा करम तबसरा करें और इस पर जोर दें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।